हेलो गाइस, वेलकम टू देशी भाषा इंग्लिश बोल यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं देशी भाषा इंग्लिश बोल यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ देशी भाषा का अर्थ है कि आपकी अपने क्षेत्र की भाषा होती है, आपके अपने राज्य की अलग भाषा होती है, आपके अपने देश की अलग भाषा होती है। तो इसे हम एक शब्द में, एक सेंटेंस में देशी भाषा कहते हैं। उस देशी भाषा से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच करना है, वो एकाएक नहीं, थोड़ा धीरे धीरे। शुरुआती में इन द बिगिनिंग हमें बहुत धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ती है। और शुरुआत आप कैसे करें, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपने रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस मिला के बोलना शुरू करें। फिर कुछ ही महीनों में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, बशर्ते आप इस चैनल पे यदि लगातार बने रहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको देशी भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करना, इंग्लिश में टॉक करना सिखाऊंगा और दूसरे लोगों को अपना दूसरे अन्य लोगों के ऊपर अपना छाप छोड़ना है। गाइज़, जहाँ कहीं पे भी आप काम करते हैं, जिस किसी भी जगह वर्किंग कल्चर आपका है, उस जगह पे आप देखते हैं कि जैसे यदि कोई आदमी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं या इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, वैसे कंडीशन में आपको ऐसा लगता रहता है क्या कि आप उनके तुलना में थोड़ा कमतर हैं, अपने आप को आप अंडरस्टिमेट कर लेते हैं। कुछ लोग तो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार हो जाते हैं। तो गाइज़, ये मेरी पहली क्लास है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। आप घबराएं नहीं, बस ये देखें कि आपको कुछ महीना टाइम लगेगा, परंतु आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे इस चैनल पे। बिल्कुल देशी भाषा में, देसी जुगाड़ में। आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपसे आशा की जाती है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बार बार देखें, मेरे साथ सिर्फ आप प्रैक्टिस करें। नोट बनाने की टेंशन खत्म, रट्टा मारने की टेंशन खत्म, बस मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो चले गए, हम लोग शुरू करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ ठहरो, क्या कहते हैं? यहाँ ठहरो। हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ ठहरो। उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टे हेयर। यदि कहना है कि यहाँ रुक जाओ, तो यहाँ स्टे की जगह स्टॉप लगा देंगे, स्टॉप हेयर। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ ठहरो, स्टे हेयर। फिर कहते हैं यहाँ आओ, क्या कहते हैं? यहाँ आओ। आना का क्या होता है? कम। आना का क्या होता है? कम। यहाँ का क्या हो जाएगा? हेयर। यहाँ का क्या हो जाएगा? यह। यहाँ का क्या हो जाएगा? हेयर। यहाँ आओ, कम, हेयर। फिर हम लोग आगे बात बात में कहते हैं एक गिलास पानी लाओ। क्या कहते हैं? एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। गाइज, फेच मीन्स होता है जा करके ले आना, जाके ले आना या जा करके ले आना। तो क्या कहेंगे? फेच। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर कहते हैं हम लोग यहाँ से चले जाओ। क्या कहते हैं? यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर। क्या कहते हैं? गो फ्रॉम हेयर। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर। बोलिए मेरे साथ, आप प्रैक्टिस कीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी आप फ्री रहें, वीडियो को बार बार देखें, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें, नोट बनाने की टेंशन खत्म। गो फ्रॉम हेयर। क्या कहते हैं? गो फ्रॉम हेयर। फिर कहते हैं यहाँ सो जाओ। क्या कहते हैं? यहाँ सो जाओ। क्या कहते हैं? यहाँ सो जाओ। सोना का क्या होता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, सोना का होता है स्लीप। स्लीप हेयर, स्लीप हेयर, स्लीप हेयर। यहाँ सो जाओ, स्लीप हेयर। क्या कहते हैं? स्लीप हेयर, यहाँ सो जाओ। फिर कहते हैं
यहाँ मत थूको, यहाँ मत थूको। क्या कहते हैं? यहाँ मत थूको। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंट स्पीट हेयर। डोंट स्पीट हेयर। क्या कहते हैं? डोंट स्पीट हेयर। यहाँ मत थूको। डोंट स्पीट हेयर। यहाँ मत थूको। डोंट स्पीट हेयर। डोंट स्पीट हेयर। डोंट स्पीट हेयर। फिर कहते हैं हल्ला मत करो। क्या कहते हैं? हल्ला मत करो। डोंट मेक अ नॉइज। क्या कहते हैं? डोंट मेक अ नॉइज। क्या कहते हैं? डोंट मेक अ नॉइज। क्या कहते हैं? डोंट मेक अ नॉइज। फिर कहते हैं सीधे जाओ। क्या कहते हैं? सीधे जाओ। क्या कहते हैं? सीधे जाओ। जाना का क्या होता है? गो। जाना का क्या होता है? गो। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? सीधे। STRAIGST। स्ट्रेट मीन्स क्या हो जाता है? सीधे। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। अब यदि आपको किसी को रास्ता दिखाना है, बोलना है सीधे जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट। फिर हम लोग आगे बोलते हैं कि दायां जाओ। यदि किसी को रास्ता दिखाना है, कहते हैं दायां जाओ। दायां जाओ। क्या कहते हैं हिंदी में? दायां जाओ। गो लेफ्ट। क्या कहते हैं? गो लेफ्ट। गो लेफ्ट। आई एम सॉरी। गो राइट। दायां जाओ। गो राइट। क्या कहते हैं? दायां जाओ। गो राइट। फिर क्या कहते हैं कि बायां जाओ। बायां जाओ। क्या कहते हैं? बायां जाओ। तो क्या कहेंगे? गो लेफ्ट। क्या कहेंगे? गो लेफ्ट। बायां जाओ। गो लेफ्ट। बायां जाओ। गो लेफ्ट। क्या कहेंगे? बायां जाओ। गो लेफ्ट। फिर कहते हैं यहाँ से चले जाओ। क्या कहते हैं? यहाँ से चले जाओ। अच्छा, ऐसे सेंटेंस मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। इसमें और एक सेंटेंस हम लोग 10वां जोड़ लेते हैं। फिर कहते हैं राइट हेयर। यहाँ लिखो। राइट हेयर। यहाँ लिखो। यहाँ लिखो। राइट हेयर। यहाँ लिखो। क्या बोलते हैं? राइट हेयर। फिर इसी तरीके से गाइस हम लोग आगे सेंटेंस बनाते हैं, और आज से ही हम लोग ऐसे सेंटेंस यूज करना शुरू कर देंगे। थोड़ा मेरे साथ और प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको इससे मिटाता हूँ। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार देखते रहें। यदि नहीं बार बार देखना चाहते हैं तो जब कभी आपको फुर्सत मिले 5 मिनट टाइम, बस एक बार वीडियो देख लेना है, गौर से सुन लेना है। अब मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, स्टे हेयर। यहाँ ठहरो। स्टे हेयर। क्या कहते हैं? स्टे हेयर। स्टे हेयर। स्टे हेयर। कम हेयर। यहाँ आओ। कम हेयर। यहाँ आओ। कम हेयर। एक गिलास पानी लाओ। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या कहते हैं? यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर। क्या बोलेंगे? गो फ्रॉम हेयर। यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर। यहाँ सो जाओ। यहाँ सो जाओ। बच्चे को, किसी के भाई को, कोई रिलेटिव्स को दिखाना कि भाई यहाँ सो जाओ। क्या कहते हैं? स्लीप हेयर। क्या कहते हैं? स्लीप हेयर। स्लीप हेयर। स्लीप हेयर। फिर यदि कोई आसपास में थूकता है, जहाँ साफ सुथरा जगह है, बैठने उठने की जगह है, जाने की जगह है, फिर क्या कहते हैं? डोंट स्पीट हेयर। यहाँ मत थूको। क्या कहते हैं? डोंट स्पीट हेयर। यहाँ मत थूको। क्या कहते हैं? डोंट स्पीट हेयर। यहाँ मत थूको। फिर हल्ला मत करो। डोंट मेक अ नॉइज। क्या कहते हैं? डोंट मेक अ नॉइज। क्या कहते हैं? डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज।
फिर क्या कहते हैं, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। किसी को रास्ता दिखाते तो क्या कहते हैं, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। फिर किसी को कहते हैं कि नहीं दायां जाओ तो क्या कहते हैं, गो राइट, क्या कहते हैं, गो राइट। फिर बायां जाओ, क्या कहते हैं, गो लेफ्ट, बायां जाओ, गो लेफ्ट, बायां जाओ, गो लेफ्ट, बायां जाओ, गो लेफ्ट। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ लिखो, स्टूडेंट्स को कहते हैं यहाँ लिखो, क्या कहते हैं स्टूडेंट को, यहाँ लिखो, क्या कहते हैं उसे, राइट हेयर, राइट हेयर, यहाँ लिखो, राइट हेयर। कुछ ऐसे ही सेंटेंस का और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। बस आप थोड़ी देर रुके और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग प्रैक्टिस करके बस आज से अपनी देशी भाषा के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। उसमें आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं होगा, नोट बनाने की कोई टेंशन नहीं होगा, बस मेरे साथ आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आप कुछ ही दिनों में धारा प्रभाव इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बशर्ते थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कहते हैं क्या कि वापस जाओ। फिर आगे 10 सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं, वापस जाओ, क्या कहते हैं, वापस जाओ, क्या कहते हैं, वापस जाओ। क्या बोलेंगे इसे, गो बैक, क्या बोलेंगे, गो बैक, क्या बोलेंगे, गो बैक, क्या बोलेंगे, गो बैक, क्या बोलेंगे, गो बैक। फिर कहते हैं जल्दी जाओ, क्या कहते हैं, जल्दी जाओ, गो सून। गो मीन्स जाना और सून मीन्स जल्दी, गो मीन्स जाना और सून मीन्स जल्दी, गो मीन्स जाना और सून मीन्स जल्दी, क्या कहेंगे, गो सून, गो सून। फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं, बात बात में बोलते हैं कि पीछे जाओ, क्या कहते हैं, पीछे जाओ, पीछे जाओ। फिर क्या कहेंगे, पीछे जाओ। जिस तरह से वापस जाओ का होता है गो बैक, सेम सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं पीछे जाओ, गो बैक। या दूसरा वर्ड है बिहाइंड, क्या है, बिहाइंड, गो बिहाइंड, गो BEHIND, गो बिहाइंड, पीछे जाओ, क्या बोलेंगे, गो बिहाइंड, क्या बोलेंगे, गो बिहाइंड, क्या बोलेंगे, गो बिहाइंड, गो बिहाइंड, पीछे जाओ, पीछे जाओ, गो बिहाइंड, गो बिहाइंड, गो बिहाइंड। फिर ऐसे ही सेंटेंस गाइस हम लोग और बोलते हैं, जैसे कहते हैं अब बोलो, अब बोलो, क्या बोलेंगे, अब बोलो, स्पीक नाउ, अब बोलो। अब का क्या हो जाता है, अब या अभी का नाउ, क्या हो जाता है, नाउ मीन्स अब या अभी, स्पीक मीन्स बोलना। अब बोलो, क्या बोलेंगे, अब बोलो, स्पीक नाउ, क्या बोलेंगे, स्पीक नाउ। फिर कहते हैं चले जाओ, क्या कहते हैं, चले जाओ, चले जाओ, क्या कहेंगे, गो अवे, चले जाओ को क्या बोलेंगे, गो अवे, चले जाओ, गो अवे, क्या बोलेंगे, गो अवे, क्या बोलेंगे, गो अवे, क्या बोलेंगे, गो अवे। फिर कहते हैं कोई काम को जारी रखो, जारी रखो, तो इसे क्या बोलेंगे, गो ऑन या कीप ऑन, गो ऑन या कीप ऑन, क्या बोलेंगे, गो ऑन या कीप ऑन। कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कीप इट अप, कीप इट अप, क्या बोलते हैं, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, या गो ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, कीप इट अप। इस तीनों का अर्थ क्या हो जाता है, तीनों का क्या अर्थ हो जाता है, जारी रखो। क्या होता है गाइस, जारी रखो, गो ऑन, क्या होता है, गो ऑन मीन्स जारी रखना, क्या होता है, गो ऑन मीन्स जारी रखना, क्या होता है, गो ऑन मीन्स जारी रखना। फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, क्या कहते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या कहते हैं, यहाँ आ जाओ,
यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या कहेंगे? कम हेयर, क्या कहेंगे? कम हेयर। कभी कभी ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, कम डाउन हेयर, क्या कहते हैं? कम डाउन हेयर। ये सेंटेंस सुनने में और देखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे? कम डाउन हेयर, कम डाउन हेयर, यहाँ आ जाओ, कम डाउन हेयर, कम डाउन हेयर। फिर इसी तरह से गाइस हम लोग सेंटेंस आगे बोलते हैं, कहते हैं कि भाग जाओ, क्या कहते हैं? भाग जाओ, क्या कहते हैं? भाग जाओ, क्या कहते हैं? भाग जाओ। भाग जाओ को हम लोग बोलते हैं रन अवे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं फ्ली अवे, ऐसे भी बोल सकते हैं, परंतु रन अवे हमारी ज़बान पे बड़ी आसानी से चढ़ सकता है और आपके ज़बान पे यह लगातार बनी रहेगी, टंग ट्रेंड हो जाएगी। बोलिए रन अवे, रन अवे, रन अवे, भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ। मैं तुम्हें भगा दूंगा, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें भगा दूंगा, मैं तुम्हें भगा दूंगा, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें भगा दूंगा, मैं तुम्हें भगा दूंगा। आई विल ड्राइव यू आउट, आई विल ड्राइव यू आउट, क्या बोलेंगे? आई विल ड्राइव यू आउट, आई विल ड्राइव यू आउट। फिर ऐसे ही सेंटेंस हम लोग जब किसी पे गुस्सा हो जाते हैं अंदर में, फिर कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, क्या कहते हैं? ये शब्द, ये सेंटेंस आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, क्या कहते हैं? गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ, क्या कहते हैं? यहाँ से भाग जाओ, क्या कहते हैं? यहाँ से भाग जाओ, क्या कहेंगे? गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। गाइस एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर क्या होगा कि आपके ज़बान पे ये बैठ जाएगी, फिर आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं रहेगा। जब कभी आप फ्री रहेंगे, आप कोशिश करें कि वीडियो को एक बार देख लें। यदि हो सके अगल बगल में यदि कोई आदमी रहता हो, आपको थोड़ा हेजिटेशन महसूस होता रहता, थोड़ा शर्म लगता रहता हो कि भाई इसके सामने कैसे सुनेंगे, ये समझ जाएगा मेरी कमज़ोरी कि ओ मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आप ऐसी कंडीशन में आप हेडफोन ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के आप सुनते रहे, वीडियो को बार बार देखते रहे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, नोट बनाने की टेंशन खत्म हो गई अब इस चैनल पे। आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें। चलिए थोड़ा 1 मिनट में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। यस, क्या कहते हैं? वापस जाओ, गो बैक, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। जल्दी जाओ, गो सुन, जल्दी जाओ, गो सुन, जल्दी जाओ, गो सुन, जल्दी जाओ, गो सुन। पीछे जाओ, पीछे जाओ, गो बिहाइंड, पीछे जाओ, गो बिहाइंड, पीछे जाओ, गो बिहाइंड। फिर कहते हैं अब बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम्हारी बारी है, अब आप बोलो। स्पीक नाउ, अब बोलो, स्पीक नाउ, अब बोलो, स्पीक नाउ, क्या बोलते हैं? अब बोलो, स्पीक नाउ। फिर कहते हैं चले जाओ, अब टाइम खत्म हो गई, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ, गो अवे। चले जाओ का क्या हो जाएगा? गो अवे। चले जाओ को कैसे बोलोगे इंग्लिश में? गो अवे। चले जाओ का गो अवे। फिर कहते हैं जारी रखो, गो ऑन। अपना काम, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, वैसे कंडीशन में यदि कोई कहता है कि आप काम जारी रखो, जैसे है उस अवस्था में बने रहो, तो क्या कहते हैं उसे? गो ऑन, जारी रखो, गो ऑन या कीप ऑन, कीप ऑन या कीप इट अप, कीप इट अप, क्या कहते हैं? कीप इट अप। गो ऑन, कीप ऑन या कीप इट अप। यहाँ आ जाओ, कम हेयर, क्या कहते हैं? कम हेयर, यहाँ आ जाओ, कम हेयर। भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ, रन अवे। मैं तुम्हें भगा दूंगा, आई विल ड्राइव यू आउट। मैं तुम्हें भगा दूंगा, आई विल ड्राइव यू आउट। मैं तुम्हें भगा दूंगा, आई विल ड्राइव यू आउट। मैं तुम्हें भगा दूंगा, आई विल ड्राइव यू आउट। यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम। एक बार हम लोग फिर से देख लेते गाइस, जस्ट 1 मिनट में। गो बैक, पीछे जाओ, गो बैक, गो सुन, गो बिहाइंड, स्पीक नाउ, गो अवे, गो ऑन,
कीप ऑन या कीप इट अप, कम हेयर, कम डाउन हेयर, कम हेयर, कम डाउन हेयर, रन अवे, भाग जाओ, आई विल ड्राइव यू आउट, आई विल ड्राइव यू आउट, गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर। गाइज आज की क्लास में बस मैं चाहता हूँ कि इतना ही रहने दें, फिर हम लोग अगली क्लास में और ज़्यादा ऐसे सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं स्पोकन फ्रेजेस। क्या कहते हैं? स्पोकन फ्रेजेस। वैसे सेंटेंसेस जो बार बार दिनचर्या में बोली जाती है, डेली लाइफ में बोली जाती है, उसे कहा जाता है स्पोकन फ्रेजेस। वहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल नॉर्म्स को थोड़ा डाउन रखना पड़ता है। ग्रामेटिकली कहीं यदि गलती भी हो तो उसे बुरा नहीं माना जाता, उसे रूल्स के खिलाफ नहीं समझा जाता है, उसे बस इनफॉर्मल इंग्लिश के तौर पर उसमें बार बार बोलने की अभ्यास की जाती है। और जो सेंटेंस बार बार हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? स्पोकन फ्रेजेस। गाइज वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। यदि आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है और मैं आपके लिए और अधिक हार्ड वर्क कर पाता हूं। तो आपसे आशा है कि आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के भी शेयर करें। दोस्तों के भी शेयर करने से क्या होता है, जो चीज़ आप सीखते हैं आपके दोस्त भी सीखते हैं। फिर क्या होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके बोलने से आप जल्दी ही भाषा सीख जाते हैं। गाइज ये लैंग्वेज है कुल मिलाकर के प्रैक्टिस करने की। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रशअप आपके लैंग्वेज पे होगी। अतः मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश बोलने का सपना आपको इसी चैनल पे साकार होने वाली है। प्योर देशी भाषा में, कोई ग्रामेटिकल टेंशन नहीं, कोई डीप लंबे चौड़े रूल्स याद रखने की कोई टेंशन नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि आप कुछ ही महीने आप यदि इस चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। फिर आपकी करियर की ऊंची उड़ान लगने वाली है। जब आपकी इंग्लिश ब्रशअप हो जाएगी, इंग्लिश बढ़िया बोलना आप सीख जाएंगे। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को घुमा के बोलना या बहुत इफ़ेक्टिवली बोलना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेगी। फिर आप करियर की ऊंची उड़ान, अपने जॉब में प्रमोशन के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ये आपकी करियर को नई बदलाव, नई ऊंचाई पे ले जाएगा। मेरा विश्वास करें, इस चैनल पे आप लगातार बने रहे। जब कभी भी आप फ्री रहें, बार बार वीडियो को देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे। यह मेरा कमिटमेंट, यह मेरा चैलेंज है। क्या आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? जी हाँ। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि हर एक वीडियो, हर एक क्लास की, नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप दोस्तों के भी शेयर करें। आप इंग्लिश सीखने जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।